नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज की हमारी इस चर्चा को आप विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। चर्चा का विषय एसआईआर है। एसआईआर को लेकर 5 राज्यों में तारीख बढ़ा दी गई 18 दिसंबर तक। अब एसआईआर की प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन आज जो आंकड़े आए हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में करीब 25 लाख वोटर जो या तो किसी अन्य राज्य में चले गए हैं या मृत हो गए हैं, या जिनका जो वोटर आईडी में स्थान दिया गया है, निवास स्थान दिया गया है, वो नहीं मिल रहा है। वो करीब 26 लाख वोटर होते हैं। तो चर्चा का विषय आज यही है कि क्या छत्तीसगढ़ में 26 लाख वोटर कट जाएंगे? क्या ये जो दावा आपत्ति आएगी उसके बाद स्थिति 26 लाख से घटकर कितनी होती है? कितने लोग दावा आपत्ति में अपने मतदाता पहचान पत्र को सही बता पाते हैं? क्योंकि बिहार के चुनाव में हमने देखा कि बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और वोट काटने के बाद इंडिया गठबंधन या कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया। कल पार्लियामेंट में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वोट चोरी और चुनाव सुधार पर एक लंबी चौड़ी करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया। लेकिन चर्चा छत्तीसगढ़ सेंट्रिक करेंगे हम। छत्तीसगढ़ में करीब 36 लाख वोटर काटे जा रहे हैं या उनके नाम कट जाएंगे। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज का क्या स्टैंड है, कांग्रेस बीजेपी क्या सोचती है, इन्हीं विषयों पे बात करेंगे। आज इस हमसे चर्चा के लिए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता विकास तिवारी हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक रजनीश जी हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। बाबूलाल जी, आपका भी स्वागत है। आप तीनों के स्वागत के बाद मैं चर्चा की शुरुआत बाबूलाल जी से करूंगा। बाबूलाल जी, ये बताइए कि आपको क्या लगता है जो 26 लाख वोटर हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि करीब 2.5 करोड़ वोटर थे, उसमें 26 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो मृत हो गए हैं या जो पता दिया इन्होंने उस पते पर नहीं मौजूद है, या फिर किसी अन्य राज्य में जाने के कारण उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया है। तो क्या लगता है 26 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है, इसको लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है? देखिए, आंकड़ा शंकास्पद है और कांग्रेस इसीलिए इस बात को उठाएगी, निश्चित रूप से उठाएगी। सबसे बड़ी बात समझिए आप कि पहले प्रचार किया गया था कि बीएलओ जो हैं वो घर घर जाएंगे और फार्म बांटेंगे, फिर घर घर जाकर फार्म लाएंगे और गाइड भी करेंगे किस तरह से भरना है। और 2003 का जो सूची है जिसकी अड़चन आ रही है उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, वो उनके पास मौजूद है। ऐसा ऐसा प्रचार हुआ था, लेकिन न बीएलओ किसी के घर आए, बहुत कम लोगों के घर गए होंगे। उसके बाद मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं और मैं जिस मोहल्ले के आसपास रहता हूं, सब मोहल्लों में मैंने पूछा तो अधिकांश लोगों ने कहा कि हम बीएलओ के पास जा करके, वो टेबल लगा के बैठा था स्कूल में या सामुदायिक भवन में, वहां हमने जा करके खुद लेकर के फॉर्म आए हैं। और 2003 जो है वो हमारे गले की फांस है। हमको कहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी की स्थिति नहीं है 2003 के सूची लाने की। तो वो अड़चन जो है वो कई लोगों को फॉर्म भरने से रोक रही थी, अड़चने थी उसमें। कैसे 98%, 98.96% जो है रजिस्ट्रेशन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, मुझे आश्चर्य लगता है। अब स्थिति है, आप बता रहे हैं 26 लाख वोटर नहीं मिले। 26 लाख वोटर नहीं मिले, मृत का तो मेरे समझ में आता है कि मृतकों के कोरोना के समय में बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है। और करीब 6 लाख वोटर है, मृत करीब 6 लाख वोटर है। हाँ, बड़ी संख्या हो सकती है, उसको एक बार स्वीकार किया जा सकता है कि हो सकता है 19-20 उसमें फर्क हो। लेकिन जो है, जो नहीं मिल रहे हैं बाकी लोग, उनकी संख्या 26 लाख अगर है, तो आप ये सोचिए कि 3 करोड़ लोगों के बीच में 26 लाख का होना मतलब कितना परसेंटेज होता है, आप सोचिए। तो फिर 98% कैसे पूरा हो गया? सवाल तो वही खड़ा हो रहा है ना, शंका यही पैदा हो रही है कि जब 98% हो गया है तो फिर ये 26 लाख का फिगर कहां से आ गया? जब 2 करोड़ 71 लाख जो है मतदाता यहाँ पर सूचीबद्ध है, उनमें अगर 26 लाख मतदाता हट गए हैं तो 98% कैसे हो गया, बताइए। तो इसलिए जो है शंका पैदा होती है। और देखिए, एक बहुत दूसरा कारण भी मैं आपको बताता हूं
कि भाजपा के बीएलए जो है वो ज्यादा सक्रिय दिखा है बूथ लेवल पर, कांग्रेसी की तुलना में, कांग्रेसी बीएलए की तुलना में ज्यादा सक्रिय दिखे हैं। मैंने खुद देखा इस बात को, दबाव बनाकर अपने पक्ष के नाम को जुड़वाने का प्रयास करते दिखे और बहुत ज्यादा सक्रिय थे। मैंने स्वयं देखा है दबाव देते हुए, और ये स्थिति में हमारा नाम जोड़ो, इसका नाम जोड़ो, इसका नाम काटो, ये उन्होंने किया है। तो वो स्थिति क्यों बनी ये तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि भाई वो सही कर रहे हों, जो लोगों का नाम जुड़वाना चाहते हैं वो सही नाम रहे हों, और जिनका नाम कटवाना चाहते हैं वो सही गलत नाम रहे होंगे, तो जिनको कटवाने का प्रयास उन्होंने किया। या जी जी कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसमें सच्चाई है कि भाई हमारे लोगों का नाम उन्होंने कटवाया है। ये बहुत सारी बातें जो है शंका पैदा करती है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो आई है वो 2003 के नाम जो मांगे गए कि आपका नाम 2003 में कहाँ था वो बताइए, तो उसमें लोगों को बहुत अड़चने आई है और बहुत परेशान लोग हुए हैं। अभी भी मेरी नजर में कई लोग, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म जमा ही नहीं किया, नहीं कर पाए। जी वो जटिलताओं को देख करके उन्होंने जाने दो, रहने दो। ये स्थिति मैं अपने कई लोगों को जान रहा हूँ इस बात सही को। बोल रहे हैं। जटिलताओं के कारण बहुत सारे लोग हैं जो मतदाता सूची को ठीक से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 98% का आंकड़ा निर्वाचन आयोग की तरफ से आया। विकास जी, आपके पास आऊंगा। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा दिया वो तीनों कैटेगरी मिलाकर 26 लाख होता है। क्या ये संख्या बहुत बड़ी? क्योंकि बिहार में 60-62 लाख जो वोटरों के नाम काटे गए, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर विवाद हुआ। उस लिहाज से परसेंट के हिसाब से बाबूलाल भैया ने भी बताया कि परसेंट के हिसाब से 26 लाख बहुत ज्यादा होते हैं। और जब निर्वाचन आयोग कह रहा है कि 98% वोटरों तक पहुंच गए हैं, तो ये 26 लाख वोटर कहाँ है, कौन है, कैसे है? क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए मृगेन जी, अभी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी की है, और जो एसआईआर का मतदाता पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है पूरे देश भर के अंदर में। जब सदन के अंदर एलओपी राहुल गांधी ने, सदन के अंदर हो बाहर हो, इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने जब इस बात को उठाया, तो उसको उससे घबरा कर कहे या अपना पोल पट्टी खुलता देख के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार इसमें मजबूर हुई कि इसका पुनर्निरीक्षण का काम करवाया जाए। अब आप याद करिए, बाबूलाल शर्मा जी को भी याद होगा, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने कहा था कि रायपुर में ही, उनके क्षेत्र में रायपुर में 1 से 1.5 लाख मतदाता अवैध है। देखिए इतने साल से वो जीत रहे हैं चुनाव, और जो छत्तीसगढ़ में हार और जीत का अंतर रहता है वो बमुश्किल 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के आसपास रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन ये जो 26 लाख का डेटा भी आ रहा है, निर्वाचन आयोग से आ रहा है या मीडिया के कहे से आ रहा है, मैं इसको आधा कर लेता हूँ मृगेन जी, मैं 13 लाख में लेके आता हूँ कि 13 लाख मतदाता नहीं दिख रहे हैं, या मृतक होंगे या छोड़ दिए होंगे। बाबूलाल शर्मा जी ने कहा बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, मैं इसको भी आधा कर देता हूं, मैं 7 लाख मतदाताओं पर आता हूं। जो हार जीत का जो भाजपा और कांग्रेस के जो परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूं, अब ये जो मतदाता है इस प्रदेश में सर्वाधिक समय भाजपा रही। अभी इतनी बड़ी तादाद में जब लोग सामने आ रहे हैं, केवल मतदाता नहीं है, इनको महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है, इनको अन्य सुविधाएं मिल रही है, इनको राशन मिल रहा है, इनको आईटी का लाभ मिल रहा है, इनको और भी योजनाएं मिल रही है। जब ये है ही नहीं तो मिल किसको रहा है? आप समझिएगा बात को। इस प्रदेश का बहुत बड़ा बजट इसमें खर्च हो रहा है। जो मेन छत्तीसगढ़िया नागरिक है, जो छत्तीसगढ़ के निवासी है, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो लाभ जा कहाँ रहा है? इसकी तो बकायदा ठीक है, उस पे भी आएंगे। पहली न्यायाधीश के उसमें जांच ले लीजिए। जो मतदाता मृगेन जी, जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का बात है, इसमें मैं फिर से वापस आता हूँ। ये लगातार जो इतनी बड़ी शंका और कुशंकाएं आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं कि हमारा नाम जुड़वाना है, लेकिन वो व्यवस्थाएं नहीं है। मैं बाबूलाल शर्मा जी बात को कोट करते कहता हूँ कि भाजपा के बीएलओ सक्रिय जबरदस्ती अपने लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। अच्छी बात है, बिल्कुल जुड़वाना चाहिए, लेकिन भाजपा को यह जवाब जरूर देना चाहिए कि ये 26 लाख का जो डेटा आया है, 26 लाख मतदाता, उस पर जवाब दें। ठीक है, रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, निर्वाचन आयोग ने अभी जो डाटा दिया है उसमें 26 लाख वोटर ऐसे हैं जो या तो मृत हो गए हैं या फिर छत्तीसगढ़ छोड़कर चले गए हैं
या फिर उन्होंने मतदाता पहचान पत्र के लिए जो आवेदन किया था उसमें जो एड्रेस है उस एड्रेस पर नहीं मिले हैं। क्या लगता है 26 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है? आपको लगता है बहुत बड़ी बात हो रही है या इतने लोगों का नाम कटना या नाम न मिलना? क्या क्या संकेत है? बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए मृगेन जी, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया हूँ तकनीकी कारणों जी। से, और कुछ बात माननीय बाबूलाल जी का भी सुना हूँ और हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता का भी सुना हूँ। तो एसआईआर के मुद्दे को जहां तक लेके जा रहे थे, इसका मुद्दा नहीं हुआ। विष्णुदेव जी शायद सरकार करा रही है, इनको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए कि विष्णुदेव जी सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं करवा रही है, निर्वाचन आयोग करवा रही है। और निर्वाचन आयोग बिहार में करने के बाद अभी 12 प्रांतों में हो रहा है, और आज ही अभी जो मैं आपके टीवी में जुड़ते जुड़ते देख रहा था कि इसको अभी 18 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। अब जो 26 लाख का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें मेरे ध्यान में जो है, जो मैं टीवी के आप सब लोगों के माध्यम से जो मेरे को ध्यान आ रहा है, लगभग 6 या 7 लाख के आसपास का आंकड़ा है जो मृत लोगों का नाम है। लेकिन ये 26 लाख का आंकड़ा मेरे को कोई अभी ये कंफर्म नहीं मालूम है कि कोई निर्वाचन आयोग ने विधिवत रूप से जारी किया 26 लाख। रंजीत जी, निर्वाचन आयोग, रंजीत जी आपको थोड़ा रोकूंगा। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़ा दिया है उसमें करीब 6 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मृत हो गए हैं, 12 लाख मतदाता हैं जो राज्य छोड़ चुके हैं, और जो बाकी जो मैं 26 लाख का आंकड़ा बता रहा हूं उसमें ऐसे लोग हैं जिनके पते नहीं मिले हैं। ये टोटल मिलाकर तीनों कैटेगरी, 3 श्रेणी, वो 26 लाख वोटरों की होती है। दो श्रेणी तो क्लियर है मृगेन जी। 12 लाख लोग छोड़ चुके हैं छत्तीसगढ़, जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए या नाम अपना जोड़वा लिए, या फिर हो सकता है छत्तीसगढ़ में ही हो 2 जगह जिनका नाम हो, कहीं गांव से कोई शहर चल दिया हो, कोई शहर से गांव आ गया हो, ये कैटेगरी भी इसमें हो सकता है। इस 12 लाख में 6 लाख मृत है, तो 18 लाख हो गए। अब 8 लाख हम चर्चा करें। 8 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी अपना एसआईआर फॉर्म में जो फॉर्मेलिटीज है उसमें उनको जमा नहीं कर पाए हैं, किन्हीं कारणों से, जो भी कारण होगा। यदि ये आंकड़ा आज निर्वाचन आयोग ने जारी किया है तो इसलिए 26 लाख में हम बात कर रहे हैं कि 26 लाख कैसे हो गया, तो बता दिए कि 6 लाख मृत हैं, अब तो 20 बच गए। 20 में 12 लाख ऐसे हैं जो राज्य से शिफ्ट कर गए हैं। और इसमें मृगेन जी एबीसी करके इसमें कैटेगरी वाइज है। यदि आपका नाम 2003 के सर्वे सूची में है तो ऑटोमेटिक वो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है वो हो जाएगा। 20 श्रेणी में यदि आपके 2003 में नहीं है लेकिन माता पिता का नाम है तो माता पिता का नाम है तो वो उसमें आ जाएगा। सी श्रेणी में ऐसे लोग हैं जिनका 2003 में कहीं नाम किन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा है, या शहर में नहीं मिल रहा है ना गांव में मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को भी फॉर्म भरा गया है, उनका नाम, उनको जो उसके लिए और भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि जन्म तिथि है, स्कूल का प्रमाण पत्र है और कई चीजें हैं जिससे प्रूफ हो जाए। तो ऐसे लोगों का लगातार काम चल रहा है, और ये काम यदि हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। और रही बात, ये बोल रहे हैं अभी बाबूलाल जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाबूलाल जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत जानकार हैं कि बीजेपी वाले जाके जुड़वा रहे हैं, यहां तक ठीक है, कटवा रहे हैं। बाबूलाल जी बिल्कुल बीजेपी क्यों कटवाएगा। अब ये हम लोग टीवी डिबेट में बात कर लें कि एक चिन्हित रहता है, कांग्रेस वाले मानते हैं कि इस गांव में ये हमको वोट करता है, भाजपा वाले मानते हैं करता है, लेकिन क्या ये अधिकृत रूप से होता है? यदि ऐसा रहता तब तो हम कभी चुनाव नहीं, ऐसे लोग भी तो होंगे रंजीत जी की जो वहां मौजूद नहीं हो, उनके नाम कटवा रहे हो। बाबूलाल जी का कहने का मतलब है कि जो नहीं मौजूद है उनके भी कटवाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो वहां मौजूद है उस मोहल्ले वार्ड में रहता है उसका नाम कटवा। नहीं, देखिए बीजेपी वाले एसआईआर का फॉर्म निर्वाचन आयोग दे रहे हैं, फॉर्मेलिटी वो ले रहे हैं। यदि बीजेपी वालों को मान लो, मेरे को मालूम है कि मेरे घर परिवार में 1-2 लोग का नाम है और वो अभी अब बाहर चले गए हैं, तो मैं खुद बोल के कटवा रहा हूं, तो उसको मैं ठीक है, सही बात है। कटवा रहा हूं कि कांग्रेस का वोट है करके। भी कुछ बोलना चाह रहे हैं रंजीत जी, तो बाबूलाल भैया की प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर विकास जी आपके पास आऊंगा। बाबूलाल भैया, देखिए, मैंने नाम कटवाने की जो बात कही, उनको ऐसा लगा उस बीएलए को कि ये नाम बेवजह जो है यहाँ की सूची में है और इसका नाम कटने योग्य है, उसको उन्होंने कटवाया। मैं ये बात बोला। एक चीज, दूसरी चीज देखिए आप, कि आंकड़ा कह रहा है 99.98% गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन हो गया है। ये लिखा ना, 0.2% बचा है।
2,71,12,737 मतदाताओं की सूचीबद्ध है। उनमें 0.2% मात्र 2,000 होते हैं, 4,000 होते हैं। तो ये 26 लाख के आंकड़े में चलिए मान लेते हैं रजनीश जी का आंकड़ा सही है कि 8 लाख ही है। तो ये कहां से आ गया ये आंकड़ा, ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये कैसे बच गए। जब 99.98% सूचीबद्ध कर लिया है चुनाव आयोग ने, तो फिर ये 0.2% में तो 2 करोड़ में आप निकालिए ना कितना निकलता है, 4,000, 6,000, 8,000। तो ये 8 लाख कहां से बच गए, ये मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है, जिसका जवाब जो है रजनीश जी दे सकते हैं, उनकी जानकारी में होगा तो। जी ठीक है, रजनीश जी के पास आऊंगा। विकास जी, मैं 5 सेकंड मैं बाबूलाल जी का जवाब देने का जो बोले हैं तो अधिकृत रूप से निर्वाचन आयोग ही देगा, लेकिन जो मेरे को समझ में आ रहा है बाबूलाल जी, इसमें जो प्राप्त फॉर्म है वो डिजिटलाइजेशन हो गया, जो एसआईआर दिया गया था, बांटा गया था, और जो वापस आ गया है पूरे फॉर्मेलिटी के साथ, उनका वो मेरे हिसाब से बताया है कि 99.98% हो चुका है। बाकी इतना परसेंटेज जो अभी एसआईआर फॉर्म या तो अभी जमा नहीं हुआ है या फॉर्मेलिटी नहीं है, वो बचा होगा, ये उनका कहना होगा, ऐसा मुझको लगता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग से हम लोग भी जानकारी लेंगे कि भाई 99.98% हो गया। तो क्या विकास जी आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, आप दे लीजिए, फिर मैं सवाल पे आता हूँ। देखिए, रजनीश जी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक रहे हैं, अपने क्षेत्र का घर घर, चप्पा चप्पा, कस्बा कस्बा। मैं नहीं समझता कि रजनीश जी वो व्यक्ति है कि ये चुनाव के समय निकलते हैं। 5 साल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले नेता मेरी जानकारी में है। अब इनकी सरकार है, लगातार आप देखें तो लोकसभा में 10-10 विधायक, सांसद, 9-9 सांसद इनके चुन के आते हैं। भाजपा को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है। ठीक है, इनके जो अपने चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग फंस गए, उनके लिए ये स्पष्टीकरण देते फिर रहे, वो दिगर विषय है। लेकिन मैं अनुभव के आधार पे रजनीश जी से पूछना चाहूंगा, आप इतने वरिष्ठ हो, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपके क्षेत्र में बहुत धाकड़ पहुंच है। आपके क्षेत्र में मान लो 50,000 लोगों का नाम गायब हो गया, कैसे संभव है? पूरे प्रदेश में भाजपा के विधायक ज्यादा, सांसद पूरे भाजपा के, उसके बाद भाजपा ये कह रही है कि हमारा एसआईआर के लेने से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाबूलाल शर्मा जी ने जब हकीकत बात बताया कि जुड़वाया भी जा रहा है, कटवाया भी जा रहा है, 0.2% बस बचा है, उसमें रजनीश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विषय समझने वाली पर यहाँ पर बात यह है कि यह जो गठबंधन है निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी का, जो बड़ा प्रेम का संबंध है, उसके लिए आज मैं तो कह रहा हूं इसमें निर्वाचन आयोग के भी एक लोगों को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि ये जनहित का विषय है, ये नेतागिरी का विषय कतई नहीं है। रजनीश जी खुद बता दे रहे उनके विधानसभा क्षेत्र में इन 26 लाख में कितने इनके क्षेत्र के लोगों का नाम गायब है, कितने इनके क्षेत्र में कितने हजार लोग मर गए, कितने लोग प्रदेश छोड़ के चले गए। ये हाइपोथेटिकल बात करके जो मूल विषय है इससे भटके। देखिए, ये तो अभी एसआईआर चल रहा है, इसके बाद इसके नाम पे जो घोटाला हुआ वो सामने आने वाला है। मैं अगर भाजपा का कोई मेरा कार्यकर्ता भाई हो या प्रवक्ता वो बोलता तो मैं समझ जाता, लेकिन रजनीश जी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र में उनका धाकड़ पहुंच है। अगर वो ऐसा बात करेंगे तो ये आपके जो लाखों जनता, जो आपके दर्शक है विस्तार न्यूज के, उनके गले के नीचे नहीं उतरेगा। जो ठीक है, रजनीश जी से जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी, विकास जी का कहना है कि आप विधायक भी रहे हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, एक एक आदमी को पहचानते हैं, तो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि 26-26 लाख मृत को छोड़ भी दिया जाए और आपके आंकड़ों पर भी आ जाया जाए, तो 8 लाख लोग ऐसे कैसे हो जा रहे हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा है और अभी कट रहा है? दूसरा, इससे फायदा किसको हो रहा था, किस पार्टी को हो रहा था, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये लोग एक तरीके से माना जाए तो गलत तरीके से वोटर हैं, तो फायदा किस पार्टी को हो रहा था? रजनीश जी। देखिए मृगेन जी, मैं फायदा किसको हो रहा था, मैं जब फैक्ट में बात करता हूं ना, तो अभी हम लोग बोल देते हैं कि मतदाता सूची में ऐसा होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। चुनाव जीतना और हारना, बहुत सारे विषय जब मिलते हैं तब चुनाव कोई जीतता है
और बहुत सारी निगेटिविटी रहती है तो कोई चुनाव हारता है। एक फैक्टर में चुनाव नहीं जीतता, नहीं तो कोई राजनीतिक दल एक बार सरकार आने के बाद दोबारा चुनाव हारता ही नहीं। हम 2018 में 15 सीट पे नहीं आते 15 साल काम करने के बाद। तो इसलिए हम जिसको अपना समझते हैं कितने अंतर से हारे थे, और इन लोग कितना अंतर से हारे हैं अभी 2023 में, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे अपने हिसाब से। तो इनको यदि मालूम है कि हमारे ही सब वोटर है तो क्यों हार गए इतने वोट से। तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैं नहीं करता कि किसका वोट कटा है। ESIR पहले भी हुआ है, बहुत अच्छे सोच के साथ हो रहा है। और मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं, हम बड़े शहरों की बात करना छोड़ दें। छत्तीसगढ़ में कुछ शहर हैं, 10-15 मान लेते हैं बड़े शहर हैं, जहां मतदाता सूची में थोड़ा सोचने समझने में हम जानते नहीं जानते। विकास जी हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, मैं एक एक गांव का आदमी को वो भी जानते हैं। राजनीति में नहीं है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारी हैं, चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, अपने गांव के आसपास के गांव के अपने क्षेत्र के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं। और ठीक है, मैं 5 गांव के बारे में जानता हूं, मेरे पास और हिंट्स है ना, जो से पूछ लूं कि भाई तुम्हारे गांव में क्या है। तो ऐसा यदि नाम किसी का कटा है, कोई सिंगल आदमी आ रहा है क्या? बिहार में हल्ला हुआ कि इतना नाम कटा, इतना नाम कटा, 65 लाख नाम कट गए, सिंगल आदमी नहीं मिला कि मैं ये नहीं क्यों हूं। जबकि SIR के पहले मैं अच्छे से बता दूंगा, इनको भी याद होगा और बाबूलाल जी को भी याद होगा कि हम जब वोटिंग शहरी क्षेत्रों में खासकर जाते थे तो 5-10 लोग मिल ही जाते थे कि भैया मेरा नाम ही नहीं मिल रहा है, मेरा नाम ही नहीं मिल रहा है। परेशान रहते थे, हर बार होता था, 18 के चुनाव हो, 19 के चुनाव हो, 23 के चुनाव हो, तो ऐसा तो हो ही रहा था। लेकिन SIR होने के बाद बिहार जैसे बड़े प्रदेश, जहां 13 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, वहां पर कोई सिंगल आदमी नहीं मिला कि मैं SIR में मेरा नाम कट गया कि मेरा वोट। ठीक है, आपके क्षेत्र विकास जी, आपके क्षेत्र में कितने नाम और कटे मेरे हैं? क्षेत्र की, मैं मृगन जी, मेरे क्षेत्र की विकास जी जानना चाह रहे हैं। मैं आपको अभी 6 दिन और बढ़ गया है, एग्जैक्ट जानकारी दूंगा कि इतने लोग जो डेथ होने के कारण इस क्षेत्र से आज कटे नहीं है आपके पास ना, आज करंट डेट नहीं, आज के डेट में अपन सुन लो विकास भाई, मैं जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ, फैक्ट में काम करने वाला आदमी हूँ। मैं तो पहले से मैं सुन लो ना विकास भाई, सुन लो, मैं उसमें अभी एक रोज मैं 10 गांव से पूछ रहा हूँ कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। वो आंकड़ा दे के मैं फिर क्यों ये करूं? जब हम एग्जैक्ट आंकड़ा देने की स्थिति में रहेंगे तब देंगे कितने लोग हैं, और उसके बाद आप बताओ उसमें कि इसको है, इसका काट दिया गया, उसको फॉर्म भरे, इसका नहीं किया गया। तो इस तरह की चीजें नहीं होती। आपका BLA क्या कर रहा है? आप छत्तीसगढ़ में, यदि छत्तीसगढ़ बनने के पहले जब मध्य प्रदेश था, आप पूरा दिन राज किए हैं, कुछ वर्षों को छोड़ के अभी भी 8 साल आप राज किए हैं, अब इतना आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे सही बात है रजनीश जी, मैं भी यही पूछने वाला था विकास जी से। मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आप 10 सेकंड उसको लीजिएगा और मेरे सवाल का जवाब। आपके पार्टी के जो BLA हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में नाम कट गए, तो क्या आपके पार्टी के जो BLA हैं उन लोगों की तरफ से कोई आपत्ति की गई, या रजनीश जी जो बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों का अगर नाम कट गया है तो कोई आपत्ति क्यों नहीं आई, बिहार में क्यों नहीं आई? उसी का जवाब दे दीजिए, और आप जो बोलना चाह रहे थे वो भी बोल दीजिए। देखिए मृगेश जी, पहला बात, मैं रजनीश जी की उस बात से सहमत हूं कि SIR ना कांग्रेस करा रही ना भाजपा करा रही है। कौन करा रही है? निर्वाचन आयोग करा रही है, चुनाव आयोग करा रही है। ठीक है, ये क्यों करा रही है? जब LOP राहुल गांधी ने सबकी पोल पट्टी खोली तब उन्होंने करा रही है। अब अभी रजनीश जी ने कहा कि विकास किसी गांव में रहता होगा, मैं रायपुर दक्षिण का निवासी हूँ, वहां का मतदाता हूँ। और हमारे तो सांसद है सेठ बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने कहा 2 लाख फर्जी वोटर रायपुर में है। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि भाजपा के आप वरिष्ठ नेता हो रजनीश जी, क्षेत्र के धाकड़ नेता हो आप, और आपके क्षेत्र में आपको यह नहीं मालूम कि इन 26 लाख में आपके यहाँ कितने हैं। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा ढोल में कितना बड़ा पोल है। इसी ढोल और पोल को खोलने का काम कर रहे हैं। और आंकड़े में बात भाजपा करे ना, भाजपा भक्त हो रही है ना। आप लोकसभा कैसे जीत जाते हो? आप जैसे बोलना रहता नहीं, मैं बोल देता 20,000 कट गए करके। बात बताना चाहिए।
कांग्रेस टाइप का यदि मेरे को जवाब देना रहता ना, बोल देता 20,000 कट गया, फिर खोजते रहो 20,000 अरे कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं पार्षद चुनाव तो मैं वो जवाब नहीं देता, वो जवाब नहीं देता। मेरे को ये मालूम है, मेरे को ये मालूम है विकास जी कि SIR हो रहा है, बहुत अच्छे सोच के साथ हो रहा है, और जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो पूरे प्रदेश का आएगा, विधानसभा का भी आएगा, गांव का भी आएगा। इसलिए इसका घाटा हम ये किसी का गलत ना कटे, कोई गलत। सही बात है, फाइनल आंकड़ा है बताइए ना, मैं तो बता दिया, सेठ ब्रिजमोहन अग्रवाल बोल रहे रायपुर, पूरे रायपुर में 2 लाख फर्जी मतदाता है। कोई ये नहीं है, वो तो हवाई बात है विकास जी, हवाई की 2 लाख कटा है, कब बोले? नहीं कब बोले हैं, कब बोले हैं, कहाँ बोले हैं कि 2 लाख फर्जी मतदाता है? अरे भैया, कब बोले हैं, कहाँ बोले हैं कि 2 लाख फर्जी मतदाता है? आप उनको फर्जी नेता बता दिए ब्रिजमोहन अग्रवाल को। अरे कहाँ पहुंच गए, फर्जी कैसे हो गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब बोले हैं कि 2 लाख फर्जी मतदाता है? कहाँ बोले हैं 2 लाख फर्जी मतदाता? रायपुर में 2 लाख फर्जी मतदाता है, सेठ ब्रिजमोहन अग्रवाल बोले हैं। कब कहा है? मैं आपको स्टेटमेंट दिखा दूंगा। कब अपने बड़े, अरे कब बोले हैं, कहाँ बोले हैं? ठीक है विकास जी, आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा। वरिष्ठ नेता है इस प्रदेश, तो कब बोले हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे कब बोले हैं, कहाँ बोले हैं कि 2 लाख फर्जी वोटर? ब्रिगेन जी को आप बताइए, ब्रिगेन जी की ब्रिजमोहन अग्रवाल बोले कि रायपुर में 2 लाख मतदाता फर्जी है, उन्होंने खुद मुझे कहा। आंकड़ों का तो यार कब बोले बताइए मेरे को। ये जो SIR हो रहा है, अभी मैं आपको पेपर निकाल के दिखा दूंगा। रायपुर में भी बहुत है। बाबूलाल भी आपके पास आऊंगा। ये अभी फर्जी मतदाता की, चाहे ब्रिजमोहन जी की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कवर्धा में ये आया कि बाहरी लोग, रोहिंग्या लोग और घुसपैठिए हैं, उनको वोटर बना दिया गया है। कुछ और भी जगहों पे TS सिंहदेव का भी बयान आया कि कुछ गड़बड़ी वोटर लिस्ट में हुई। क्या लगता है कि ये जो अभी SIR हो रहा है और इतने बड़े पैमाने पे नाम वगैरह कटे हैं, तो क्या लगता है कि अब मतदाता सूची अच्छी हो जाएगी, या फिर भी वही चुनाव के समय वही राग अलापा जाएगा कि घुसपैठिए घुस गए और बाहरी लोग आ गए, दूसरे प्रदेश के वोटर आ गए? ऐसा कुछ हो सकता है बाबूलाल जी? देखिए, रोहिंग्या वाली मामले और बाहर से आने वाले मामले बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं है, उसको आप पुख्ता नहीं मान सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सूची का मामला है, उसमें जो आयोग के सामने जो है भारतीय जनता पार्टी के, मैंने जो कहा ना, BLA का अप्रोच कांग्रेस के BLA से ज्यादा रहा। ये कटु सत्य है। ये विकास तिवारी बैठे हैं, ये भी जानते होंगे, कहीं ना कहीं अंदर इनको मालूम होगा, भले स्वीकार न करें, कि इनके जितने भी BLA बनाए गए थे वो बहुत ज्यादा सक्रियता उन्होंने नहीं दिखाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक BLA ने जो है पूरी ताकत के साथ में जो है सक्रियता दिखाई। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, परसेंटेज वाला मामला, मैं रजनीश जी के आंकड़े को ही मान लेता हूँ 8 लाख, क्योंकि जो आंकड़े 26 लाख है वो तो 12%, 12.5% होते हैं टोटल मतदाता सूची जो सूचीबद्ध है। लेकिन अगर 8 लाख के आंकड़े को भी पकड़ ले तो 4% होता है। 4% अगर मतदाता कट गए, आप ये मान लीजिए पूरा चुनाव इधर का उधर हो सकता है। 1% में हो जाता है, आपको मालूम है, 1% में सरकार किसी और की हाँ, तो वो 4% का आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसलिए जो है मेरा सुझाव ऐसा है कि जब तक ये इसका जो है निराकरण न हो, ये 4% मतदाता उसमें आ जाएं, या 26 लाख आपके आंकड़े सही हो तो उसका पता ढंग से लगाया जाए। जब तक सेटिस्फेक्शन न हो, उसका समय और तिथि जो है बढ़ा करके जो है इसको एडजस्ट करना चाहिए। जी नहीं, अभी देखिए समय तो 18 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, और कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, दोनों अपने अपने स्तर पे मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चर्चा में ये भी विषय आया कि अगर 8 लाख मतदाता भी बाहर होते हैं तो चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 1 से 1.5 लाख 2 लाख वोटों के अंतर पे सरकारें बदल जाती हैं। कोई पार्टी 55 सीट पर पहुंच जाती है और कोई 35 सीट पर। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर मतदाता सूची को गंभीरता से लेना चाहिए, और उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, जो नाम जोड़े जा रहे हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।